नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। इधर मैंने जो है 2 वीडियो से आपके लिए कृष्ण मूर्ति पद्धति उसकी सीरीज शुरुआत की है। पहले 2 वीडियो में मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया था और आज जो वीडियो है, जो बहुत लोग एक प्रश्न पूछते रहते हैं शादी से संबंधित। अभी मैंने शादी का नहीं पढ़ाया है, लेकिन एक प्रश्न पूछते रहते हैं कि उनका पति या पत्नी किस दिशा से होंगे। कृष्ण मूर्ति पद्धति में उसके बारे में भी साफ साफ पता लग जाता है कि जो आपका पति है या पत्नी है वो किस दिशा से आएगी। उसके लिए जो चार्ट होता है वो मैंने यहाँ पर बना रखा है। मैं उसको भी आपको समझा दूंगा और किस तरह से उसको देखना है ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास चार्ट है वो ये है, पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये जो ज्योग्राफी का जो हमारे पास चार्ट होता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का, उससे अलग रहता है। हमारे पास जो कुंडली बनती है हम उसके हिसाब से ही इसको डिसाइड करते हैं। ग्रहों की अपनी दिशा होती है, उनके हिसाब से आकलन किया जाता है। इससे हमको पता लग जाता है कि जो पति या पत्नी है वो किस दिशा से आएंगे या किस दिशा से हमारी उनकी शादी होगी। देखा कैसे जाता है? तो शादी के लिए जो मुख्य भाव है वो है 7वें भाव। कृष्ण मूर्ति पद्धति में जो 7वें भाव होता है वो शादी का भाव, चाहे वो पराशरी हो उसमें भी 7वें है और कृष्ण मूर्ति है उसमें भी 7वें भाव है। लेकिन कृष्ण मूर्ति पद्धति में देखा कैसे जाता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो हम लोग जो इस पर वर्ड यूज करते हैं हम कहते हैं 7वें कस्प। मैंने कस्प के बारे में पिछले वीडियो में बताया था आपको, यानी 7वें कस्प मतलब 7 भाव, 7वां भाव 7 कस्प हो गया। उसी से शब्द बना है 7 कस्पल, यानी 7वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी, या इंग्लिश में कह लीजिए इसको 7वें भाव का सब लॉर्ड। तो 7वें भाव का जब आप सारणी देखेंगे, इसको शॉर्ट में 7 CSL कहा जाता है। तो जब 7 CSL यानी 7वें भाव का कस्पल सब लॉर्ड या 7वें भाव का सब लॉर्ड उसको कह लीजिए, उसको कहेंगे 7 CSL। पहले हम उस पे जाएंगे, आप देखेंगे उसमें 1 2 3 4 5 6 गिनतियां लिखी हुई हैं। जब केपी आप अपना एस्ट्रोसेट या जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, पराशर लाइट है, हॉरोसॉफ्ट है, कोई भी है, उसमें जब जाएंगे तो उसमें भाव लाइन से लिखे होंगे। आप 7वें भाव पे चले जाइए, 7वें भाव से आप 7 सब लॉर्ड पे जाइए। 7 के आगे आपको लिखा होगा राशि लॉर्ड, उसके आगे लिखा होगा नक्षत्र लॉर्ड। नक्षत्र लॉर्ड को कहीं कहीं पर स्टार लॉर्ड भी लिखते हैं, या नक्षत्र लॉर्ड को शॉर्ट में केपी में लिखा जाता है NL, नक्षत्र लॉर्ड। तो 7 के आगे राशि लॉर्ड, उसके आगे नक्षत्र लॉर्ड, सॉरी राशि लॉर्ड, राशि के आगे नक्षत्र लॉर्ड, उसके आगे लिखा हुआ सब लॉर्ड। सब लॉर्ड को आप देख लें कि वो कौन सा ग्रह है आपका। 7 के आगे देख लें कि जो भी 7 भाव का सब लॉर्ड है उसको देख लें और उसके नक्षत्र लॉर्ड को देख लें, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं वो नक्षत्र लॉर्ड के आते हैं। तो 7वें भाव का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड कोई ग्रह होगा, कोई भी ग्रह हो सकता है, वो सूर्य हो सकता है, 9 के 9 ग्रहों में से कोई भी हो सकता है, और उसका नक्षत्र लॉर्ड भी एक ग्रह होगा। फिर से समझ लीजिए, 7 भाव पे जाना है,
उसके आगे राशि लॉर्ड लिखा होगा, उसके आगे स्टार लॉर्ड लिखा होगा या नक्षत्र लॉर्ड लिखा होगा, उसके आगे सब लॉर्ड लिखा होगा SB, उसको कहेंगे 7th CSL या 7th भाव का उप नक्षत्र स्वामी। हम उसको निकालेंगे। मान लिया ये सूर्य निकल आता है, मान लिया कुछ भी हो सकता है वो। अब हम जो हमारे पास ग्रह लिखे हैं, लाइन से ग्रह लिखे होंगे एक सीरीज में, उसके आगे जाएंगे। अब सूर्य के आगे हम देखेंगे कि उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है। मान लिया वो चंद्रमा है, ये भी कोई भी हो सकता है। ये सब लॉर्ड हो गया, ये ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, हम पहले भाव की जो सीरीज है, जो लाइन है, उसमें जाएंगे। उसमें 1 से लेके 12 तक के भाव लिखे होंगे और उसमें देखेंगे SB जहाँ लिखा है, सब लॉर्ड जहाँ लिखा है, सब लॉर्ड पे जाएंगे, वो हमारा कोई ग्रह होगा। उसके हम नक्षत्र लॉर्ड पे जाएंगे, यानी जब हमने देख लिया कि 7 भाव का सब लॉर्ड जो है वो सूर्य है, मान लिया, ठीक है। सब लॉर्ड से फिर हम क्या करेंगे, सूर्य निकाला, जो ग्रहों की लिस्ट होगी एक, उसमें जाएंगे और सूर्य के आगे देखेंगे उसका नक्षत्र लॉर्ड या स्टार लॉर्ड क्या है। मान लिया उसके आगे चंद्रमा है, तो हमारे पास 2 ग्रह ये आ गए। तो अब इन 2 ग्रहों का हम यहाँ पर देखेंगे कि वो कहाँ पर हैं, किस जगह पर बैठे हैं। मान लिया कि हमारा जो है सूर्य है वो यहाँ बैठा हुआ है लग्न में, और चंद्रमा हमारा यहाँ बैठा हुआ है। तो अब जो हमारे पास दिशा आएगी वो पूर्व दिशा होगी या उत्तर दिशा होगी, यानी जो हमारा पति या पत्नी है, जो हमारी कुंडली से निकल रहा है, वो इन दिशाओं से ही हमारी शादी संभव है। मेनली इसमें सब लॉर्ड पे ही देखा जाता है, नक्षत्र लॉर्ड पे इसमें नहीं देखा जाता है। तो आप सब लॉर्ड देख लीजिए। दूसरा, इसमें एक चीज़ और कन्फ्यूज़न आता है, जो ग्रह है हमारे, उनकी भी आप एक दिशाएं हैं, वो भी उनको दिखाते हैं, तो उनको भी देख लेना चाहिए। तो हमारे आंसर इन 3 जगह से ही निकलेंगे, यानी सब लॉर्ड से, नक्षत्र लॉर्ड से, और जो ग्रहों की दिशाएं हैं उनसे। जैसे सूर्य की जो दिशा है वो पूर्व है, मंगल राहु की दक्षिण है, चंद्रमा की पश्चिम उत्तर है, बुध की उत्तर है, केतु की उत्तर है, शनि की पश्चिम है, शुक्र की दक्षिण पूर्व है, गुरु की उत्तर पूर्व है। यानी हमारा पति या पत्नी जो भी होगा, जैसे हमारी पत्नी है तो वो इन दिशाओं से ही हमारी शादी होगी। तो जो दिशा से संबंधित क्वेश्चन थे, बहुत लोगों के प्रश्न आते रहते हैं कि सर हमारी पत्नी जो है या हमारा पति है, वो हमारी किस दिशा में शादी होगी। तो दिशा के लिए एक मेन ये जो चार्ट है वो आपको अपने दिमाग में रखना है, और इस चार्ट से ही ज़्यादातर संभावनाएं रहती हैं। इस चार्ट से ऊपर कुछ नहीं जाएगा। जो पति या पत्नी होगी वो इन्हीं जगह से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। आप अपना चेक कर लीजिए, तो जो आपका आंसर हो उसमें देख लीजिए, आप लिखते जाइए। 7 कस्पल देखना है आपको, 7 भाव का सब लॉर्ड देखना है। सब लॉर्ड के बाद हम नक्षत्र लॉर्ड पे गए, यानी सब लॉर्ड जो है कोई ग्रह होगा, उस ग्रह पे लाइन से उन ग्रहों को देखा, जो 9 के 9 ग्रह दे रखे हैं, उसके आगे उस ग्रह का नक्षत्र लॉर्ड देखा। जब नक्षत्र लॉर्ड देख लिया तो नक्षत्र लॉर्ड देखने के बाद हमने उन दोनों ग्रहों को लिख लिया और देख लिया कि हमारे चार्ट में वो कहाँ पर बैठे हैं। और जो देखना है ये भाव चलित कुंडली में देखना है। ये भी बता दूं मैं आपको, ये आपको राशि चार्ट में नहीं देखना है, ये आपको केपी चार्ट इसको कहते हैं, या भाव चलित चार्ट, इसमें देखना है आपको। या आप राशि चार्ट में नहीं जाएंगे, जब आपके पास एस्ट्रो से या कोई भी होगा तो उसमें भाव चलित चार्ट आ जाएगा। एक राशि चार्ट आएगा जिसको हम लग्न कुंडली कहते हैं, और दूसरा हमारे पास कृष्ण मूर्ति पद्धति का भाव चलित चार्ट आएगा। तो हमको भाव चलित चार्ट में ये चीज़ें देखनी है, और ये जो चार्ट है
ये भाव चरित से ही बनाया गया है, ये लग्न कुंडली से नहीं बनाया गया है। तो आपको अपने आंसर जो है बहुत से इसमें मिल जाएंगे। तो आज जो दिशा संबंधित क्वेश्चन थे वो इनसे आप निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में फिर कुछ मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।